नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ। हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका भाग नंबर 3 है दोस्तों ये। इससे पहले हमने 2 भाग देख लिए थे दोस्तों। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और वहाँ से एक बार इनको आप ज़रूर देख लें दोस्तों। जिस प्रकार आपका प्यार मिल रहा है इसी प्रकार मिलता रहे। और दोस्तों आपसे एक नया अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देखने के साथ अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों आज हम देखेंगे 101 से 150 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। दोस्तों हर क्वेश्चन जिस भर्ती के अंदर पूछा गया है वो साथ में लिखी गई है, ये भी आप देखते जाइए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इकाई विधि के किस सोपान में जो गृह कार्य है वो प्रदान किया जाता है। तो किसके अंतर्गत, चतुर्थ जो इसका है दोस्तों सोपान, उसके अंदर है जो गृह कार्य प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो दल शिक्षण है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था दोस्तों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। बात किसकी हो रही है, दल शिक्षण की। तो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था, हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सश्रृंग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। इनमें से कौन सा कथन है जो भाषा सश्रृंग विधि है उससे संबंध नहीं रखता है उसकी विशेषताओं से। पहला है दोस्तों, इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। सही है दोस्तों, भाषा सश्रृंग विधि के अंतर्गत जो भाषा की शिक्षा दी जाती है उसके साथ व्याकरण की भी शिक्षा क्या है, दी जाती है। नेक्स्ट कथन की बात करते हैं, इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है कि इस विधि में व्याकरण का ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है भाषा सश्रृंग विधि में। तो यह कथन भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कथन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों जो ये भाषा सश्रृंग विधि है उसके अंदर व्याकरणिक ज्ञान जो व्याकरण है उसका व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये भाषा सश्रृंग विधि के बारे में गलत कथन है, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सही रहेगा। चौथा ऑप्शन है, इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। ये भी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है, सहायकीय अभिकर्मित अनुदेशन, बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन या कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय साध्य मानी जाती है। व्यवसाय साध्य कौन सी विधि है, व्यवसाय साध्य कौन सी विधि को माना जाता है दोस्तों, सैनिक विधि को, भाषा शिक्षण यंत्र विधि को, अभिकर्मित अनुदेशन विधि को या अनुकरण विधि को। तो किसको माना जाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि को दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों हमारा, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है। तो परिभाषा को ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है दोस्तों जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, यह दी थी एलन और ईव ने। 3 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों,
अध्यापक को सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? अध्यापक सहमति के अंदर क्या है, अपना सिर हिलाता है, तो ये किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक है, शब्द नहीं बोले गए इसके अंतर्गत, तो अशाब्दिक हो गया और है क्या? पुनर्बलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों हमारा, संचालन, हाव भाव, मौखिक दर से परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं दोस्तों? संचालन हो, हाव भाव हो, मौखिक दर से परिवर्तन हो, विराम आदि जो घटक है किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? श्यामपट्ट लेखन कौशल के, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, या प्रस्तावना कौशल के? तो किसके हैं दोस्तों ये? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। 3 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? श्रवण, पठन और लेखन भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। 4 नंबर का ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर दोस्तों, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, सिंपल है लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। यह कथन है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कथन है वो है इकाई योजना से संबंधित। 3 नंबर का ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक बात और बोल देता हूं दोस्तों, इनको आप है ना 1 लाइनर क्वेश्चन बनाइए और उनके अंतर्गत इनको हर एक क्वेश्चन को लिखते जाइए। आपके पास 500 क्वेश्चनों का एक बड़ा संग्रह हो जाएगा जिसको आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ पाएंगे। तो क्या है, हर एक क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर दो दोस्तों। सित्ता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? जो सित्ता वाद्य है वो किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों? किस तरह की है? सर्वे है दोस्तों। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री होती है सित्ता वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखते हैं। पहला, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। अगर किसी भी मूल्यांकन के अंतर्गत जो छात्रों द्वारा अंक है उनमें कोई विचलन ना हो और अगर उनका हम पुनः मूल्यांकन करते हैं तो भी अंक है वो समान प्राप्त होते हैं, तो वो मूल्यांकन क्या होता है? विश्वसनीय होता है दोस्तों। तो ये तो कथन आपका क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठता परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठता के बारे में क्या कहा गया दोस्तों? वस्तुनिष्ठता के बारे में कहा गया है कि जो परीक्षक की रुचि हो, जो उसकी भावना हो, जो उसका दृष्टिकोण हो, उसका मूल्यांकन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता हो तो वो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता होता है दोस्तों। ये कथन भी क्या है? आपका सेट है। नेक्स्ट है हमारा विभेदीकरण। मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो। विभेदीकरण, विभेदीकरण सही है दोस्तों। जो मूल्यांकन है अगर वो सक्षम और असक्षम जो छात्र हैं उनके अंदर भेद करने की सामर्थ्यता रखता है तो वो विभेदीकरण मूल्यांकन होगा दोस्तों। नेक्स्ट चौथा है दोस्तों, वेदता। परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो तो वो वैध मूल्यांकन नहीं होगा दोस्तों, अवैध मूल्यांकन होगा। तो यहां पर आपका चौथा कथन है ये क्या है? सुमेलित नहीं है और आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है देखते हैं। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना, यह तो है दोस्तों।
विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, ये भी है दोस्तों। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, ये भी है दोस्तों। और विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, यह नहीं है दोस्तों। यह जो आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसकी विशेषता नहीं है। आपका 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्लूम के, हर्बर्ट के, मॉरिसन के या ग्लोवर के। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये ब्लूम के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। पूछा क्या, ध्यान से देखो दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति वाद विवाद के अंतर्गत नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो दोस्तों बालकों को लिखना सिखाने से पहले उनमें लेखन संबंधी क्या करनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 117 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किसको, समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, पाठ्य पुस्तक को, विद्यालयी पत्रिकाओं को। बात किसकी की जा रही है, प्रिंट मीडिया की। तो प्रिंट मीडिया है दोस्तों, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों को शामिल नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SITE क्या है, साहिट क्या है। टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, 1 व 2 दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों साइट टीवी चैनल भी है और उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग भी है। आपका 3 नंबर का ऑप्शन है जो क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का यत्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण होता है निष्पक्ष मूल्यांकन। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। दोस्तों एक बार जो 118 नंबर क्वेश्चन है वो वापस देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया साइट क्या है। तो दोस्तों साइट होती है उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। सॉरी, गलती से मैंने 1 और 2 दोनों यानी 3 नंबर ऑप्शन बता दिया था। आप सही कर लें अपना, 2 नंबर ऑप्शन इसके अंतर्गत सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर की ओर, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। बात किसकी की जा रही है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति। विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है दोस्तों वो होती है निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत, और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको त्रिमुखी किसने बताया था या त्रिकोण में किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 नंबर है क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ऑप्शन देखते हैं। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं, सही बात है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की जो कमजोरी है उनका निदान करके उनको दूर करने का शिक्षण कार्य करवाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो किन कक्षाओं के अंदर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बता रहा हूं। और प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो करना चाहिए दोस्तों। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है कौन सी है, अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला है या उपरोक्त सभी है।
तो दोस्तों अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला भी है। उपरोक्त सभी विधियां हैं जो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों, देखते हैं। छात्र को घर में व्यस्त रखना। तो दोस्तों पूछा किसका है, गृह कार्य का पूछा है। तो गृह कार्य का मतलब छात्र को व्यस्त रखना नहीं होता है। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सही है दोस्तों। गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो पढ़ाया गया पाठ है उसको दोहराने के लिए उसको अवसर मिल जाए। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। भाषा शिक्षण के उपागम है, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं दोस्तों। पाठ सश्रृंग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपरोक्त 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बात किसकी की जा रही है, भाषा शिक्षण के उपागम। तो दोस्तों पाठ सश्रृंग उपागम भी है, रचना शिक्षण उपागम भी है। आपका 3 नंबर ऑप्शन उक्त 1 व 2 दोनों होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 127 नंबर है दोस्तों हमारा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, क्या उपाय है दोस्तों। छात्रों का शब्द भंडार है उसको भरना है। शब्दकोश का उपयोग करना, सही है दोस्तों। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यह भी सही है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, यह भी सही है। आपका 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी यहां पर सही रहेगा। तो छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है, शब्दकोश का उपयोग करना। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे हुए नए शब्दों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि के रूपों की संख्या है। जो आगमन विधि है उसके अंतर्गत कितने रूप है, तो आगमन विधि के कितने रूप हैं, 2 रूप होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, या कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। शिक्षण कौशल का उपयोग, तो दोस्तों शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर भी किया जाता है, कक्षा के बाहर भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, दोनों में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। प्रश्न पत्र आप निर्माण कर रहे हैं तो उससे पूर्व आप निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। पूर्व पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्य पुस्तक, या प्रश्नों के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी भर्तियों के अंदर पूछा जाता है। सही आंसर आपका रहेगा ब्लूप्रिंट। तो प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व ब्लूप्रिंट जो प्रपत्र होता है उसको तैयार करना आवश्यक रहता है। नेक्स्ट है सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है। सर्वे और दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों। छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, या ड्रामा। तो इनमें से दोस्तों पूछा क्या है कि सर्वे भी और दृश्य दोनों सामग्री कौन सी नहीं है, तो छायाचित्र नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है। विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने की है, तो वाद विवाद रहेगा दोस्तों। सशक्त माध्यम क्या रहेगा, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता, या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है, तो दोस्तों जो मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, और वेदता भी उसकी होनी चाहिए। मतलब आपका 4 नंबर का ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, या लिखना। तो आप सभी को पता है क्या होता है, सुनना होता है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है, सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। क्या होना चाहिए विशेष अनिवार्य भाषा शिक्षक का गुण। विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण। तो दोस्तों चारों ही आपको ऐसे लग रहे हैं कॉमन है,
लेकिन भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। भाषा शिक्षण का विशेष और अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारियां प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समकन योजना तैयार करना, समकन योजना तैयार करना। तो पूछा क्या है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? उपलब्धि परीक्षण निर्माण तो कौन सा नहीं है? छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। यह कौन सा होगा? निदानात्मक होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, भावात्मक पक्ष के मान हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष है, उसको मापना चाहते हैं तो कौन सी मापनी आप यूज करोगे? अभिवर्ती मापनी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना या उपरोक्त सभी। भाषा कौशल, तो भाषा कौशल है दोस्तों वो सभी क्या है? मुख्य हैं। लिखना भी है, पढ़ना भी है और बोलना भी है। तो आपका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी है, किलपेट्रिक है, डोल्टन है या अरस्तु है। तो योजना जो शिक्षण विधि है उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? WH किलपेट्रिक। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालक है, उनकी कल्पना शक्ति विकसित करनी है तो उसका माध्यम क्या रहेगा? महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति, कविताएं हैं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। तो क्या रहेगा दोस्तों? छोटे बालकों में अगर उनकी कल्पना शक्ति है उसको अगर विकसित करना चाहते हैं तो उनको क्या सुनानी चाहिए? परियों की कहानियां हैं वो सुनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 141 नंबर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखते हैं दोस्तों। प्रेरणा का सिद्धांत ये भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत ये भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत ये भी है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाषाई कौशल है, उनका विकास है वो किस कक्षा तक क्या है? पूर्ण हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जो भाषाई कौशल है उनका विकास है वो 5वीं कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। क्या है? जो छात्र है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति की जो योग्यता है उसका मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण है, उचित गति है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग है या उपरोक्त सभी है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण भी आएगा, उचित गति भी आएगी, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग भी आएगा। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल को आप क्या करना चाहते हैं? विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त प्रणाली क्या है? व्याख्या प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, गीत प्रणाली है या खेल प्रणाली है। तो श्रवण कौशल के लिए पहले बता दूं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही रहेगा खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली खेल प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? जो परियोजना विधि है उसके अंतर्गत कितने सोपान है जो प्रयुक्त किए जाते हैं? कितने सोपान प्रयुक्त किए जाते हैं? 6 सोपान। 6 सोपान है जो परियोजना विधि के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? जो विशिष्ट से सामान्य है इसका जो सिद्धांत है वो किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में? तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वो किसमें प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये प्रयुक्त होता है आपके आगमन विधि में। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? जो अच्छा प्रश्न पत्र है उसकी क्या विशेषता होती है? वेदता, विश्वसनीयता। तो दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र की क्या पूछिए? विशेषता पूछिए, तो वेदता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। आपका 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? 4 सामग्रियां दी गई है, इनमें से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। तो इनमें से सही बात कर रहे हैं हम प्रक्षेपित सामग्री, तो वो रहेगी आपकी OHP दोस्तों। चलते हैं 149 नंबर की ओर। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आप सहस्वर वाचन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है या पाठ्य पुस्तक वाचन है? कौन सा है? सामूहिक वाचन। तो सहस्वर वाचन कराने, सहस्वर का आप अभ्यास करवाना चाहते हैं वाचन का, तो उसके लिए जो उपयुक्त है वो है सामूहिक वाचन दोस्तों। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आज हमारे भाग 3 है जो शिक्षण विधियां, हिंदी शिक्षण विधियों का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसका। तो दोस्तों कैसा लगा ये भाग, एक बार आप सभी साथी जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बता दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक ना करो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार शेयर आप सभी साथी है वो जरूर कर देना। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? 3री कक्षा से, 4ठी कक्षा से, 6ठी कक्षा से या 2री कक्षा से? तो मौन है वाचन है दोस्तों, वो आपको 3री कक्षा से क्या कर देना चाहिए? शुरू कर देना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों आप सभी से फिर अनुरोध मेरा, वीडियो को लाइक कर दें। एक बार सभी साथी अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पर या अदर कोई सोशल साइट है तो सभी साथी एक बार इसकी लिंक को वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।